हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इनिशिएटिव यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 अप्रोच में आज हम बात करने वाले हैं पेनिनसुलर इंडिया के माउंटेन सीरीज पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम पेनिनसुलर इंडिया को समझ लेते हैं। पेनिनसुलर इंडिया कभी पार्ट था ये जो है आपका अफ्रीका का, और वहां से टूट करके ये आया और नॉर्थ इंडिया में ज्वाइंट हुआ। उसके बाद जो है इसकी जो लोकेशन है, इसके जो ईस्ट में है वो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, और साउथ में जो है मन्नार की खाड़ी या मन्नार गल्फ ऑफ मन्नार है, और वेस्टर्न में जो है इसका वेस्ट में जो है अरेबियन सी है। तो तीन तरफ से जो है इसको सी एरिया ने कवर करके रखा हुआ है। कोई भी ऐसा लैंड पार्ट जिसको तीन तरफ से सागरों ने कवर करके रखा है उसको हम लोग पेनिनसुलन बोलते हैं। तो ये इंडियन पेनिनसुलर है जिसको आपका बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार और आपका जो है अरेबियन सी ने क्या किया है, तीन तरफ से कवर करके रखा हुआ है, तो इसलिए इसको हम लोग पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसके माउंटेन्स पे बात कर लेते हैं। तो बेसिकली 5 टाइप के माउंटेन्स यहाँ पे, मतलब 5 माउंटेन्स मिलते हैं यहाँ पे, जो ग्रुप ऑफ माउंटेन, जिसमें अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट माउंटेन्स और आपका जो है ईस्टर्न घाट माउंटेन। तो 5 माउंटेन सीरीज पे आज हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है आपका, हम बात कर रहे हैं अरावली माउंटेन्स पे। अरावली माउंटेन इज द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द इंडिया एंड आल्सो इज द फोल्डेड माउंटेन। ये भारत का सबसे पुराना मुर्दार पर्वत फोल्डेड माउंटेन है, और ये लेकिन पुराने होने की वजह से कई इसका काफी ज्यादा इरोजन हो चुका है, बहुत ज्यादा इरोड हो चुका है नदियों ने और बाकी जो बाकी एक्सटर्नल फोर्स ने इसको क्या है, काफी ज्यादा इसको क्या किया है, इरोज कर दिया है, जिससे काफी इसकी हाइट कम हो गई है। कई जगह से ये क्या हो गया है, टूट गया है। तो इसको हम रेसिडुअल माउंटेन के रूप में भी कंसीडर करते हैं। तो ये हो गया इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। अगर हम बात करें इसकी हाईएस्ट पीक की, तो आपका जो अरावली है, अरावली की जो हाईएस्ट पीक है ये गुरशिखर है। गुरशिखर इज लोकेटेड एट माउंट आबू हिल्स। माउंट आबू हिल्स पे जो है आपका गुरशिखर है, जो कि हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज है। और अरावली रेंज जो है वो आपका जो है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में क्या है, अरेंज्ड है। इसको कई जगह से लोकल नेम से में भी जाना जाता है, जैसे उदयपुर में इसको जरगा हिल्स के नाम में जाता है, राजस्थान में उदयपुर है, वहां पे इसको जरगा हिल्स के रूप में जानते हैं। दिल्ली में इसको दिल्ली हिल्स के रूप में जानते हैं, और अलवर में इसको जो है बोलते हैं हर्षनाथ, क्या बोलते हैं, हर्षनाथ हिल्स के रूप में जानते हैं। तो इसके कुछ लोकल नेम्स मिलते हैं जो कि अरावली के हैं। ठीक है, ये बात होगी हमारी अरावली रेंज की, इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट थे। तो अब बात कर लेते हैं अगला जो आपका रेंज है वो विंध्यन रेंज है। विंध्यन रेंज जो है ये एक ब्लॉक माउंटेन है, ये अरावली रेंज थी, इसी के जस्ट थोड़ा सा पैरेलल साउथ में जो आपको मिल जाएगा विंध्यन रेंज। ठीक है, विंध्यन रेंज जो है एक ब्लॉक माउंटेन है जो कि सेडिमेंट्री रॉक से क्या हुआ है, इसका फॉर्मेशन हुआ है। इसका भी कई जगह पे लोकल या इसका एक्सपेंशन नेम मिल जाता है, जैसे इसको भारनेन रेंज के नाम, भारनेन रेंज है, कैमूर रेंज है और पारसनाथ रेंज के रूप में जानते हैं। इसके कुछ लोकल नेम्स हैं। झारखंड तक इसका एक्सपेंशन मिल जाता है, मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक जो है। तो और ये जो है विंध्यन रेंज का इसका विस्तार मिल जाता है। खासकर विंध्यन रेंज जो है ये ये नॉर्थ और साउथ को क्या करती है, डिवाइड करती है। यानी इसके उत्तर वाला या नॉर्थ वाला पार्ट जो है वो नॉर्थ इंडिया है, इसके साउथ वाला पार्ट जो है वो साउथ इंडिया का पार्ट कहलाता है। ठीक है, और विंध्यन पार्ट क्या है, मैंने बताया आपको, एक ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका सतपुड़ा हिल्स पे। सतपुड़ा माउंटेन ये भी इसका एक्सपेंशन जो है गुजरात से लेकर के जो है छत्तीसगढ़ तक मिलता है, यानी गुजरात से लेकर के जो है छत्तीसगढ़ तक मिलता है। इसकी कई सारी सब रेंज हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो है महादेव हिल्स है जो कि मध्य प्रदेश में, एमपी में है, और फिर गाविलगढ़ है, मैकाल रेंज है, सतमाला रेंज है। तो ये इसकी क्या है, सब रेंज है सारी, इन सबको मिला करके ही सतपुड़ा रेंज कहा जाता है। इसकी सबसे जो सतपुड़ा रेंज है ये भी क्या है, एक ब्लॉक माउंटेन है जो कि बेसाल्टिक एंड ग्रेनाइटिक रॉक से फॉर्मेशन हुआ है इसका। और इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है धूपगढ़। क्या है, धूपगढ़, जो कि लोकेटेड एट महादेव हिल्स। महादेव हिल्स पर स्थित है, जिसका नाम है धूपगढ़। ये पूरे सतपुड़ा रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है। इसकी दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है वो है आपका मैकाल रेंज। मैकाल रेंज की हाईएस्ट पीक है बहमानगढ़। क्या है, बहमानगढ़ जो है ये आपकी सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ
मैकाल रेंज। एंड सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ मैकाल रेंज इज जो है अमरकंटक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है अमरकंटक। अमरकंटक इज द पीक ऑफ मैकाल रेंज एंड मैकाल रेंज की हाईएस्ट पीक इज द क्या है, बहमानगढ़। और पूरे सतपुड़ा रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है वो है आपकी धूपगढ़। ये बातें रही आपकी सतपुड़ा रेंज की। सतपुड़ा रेंज और विंध्यन रेंज के बीच में रिफ्ट वैली है जिसमें बहती है आपकी नर्मदा नदी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किन दो पर्वत ब्लॉक माउंटेन्स के बीच में बहती है, तो नर्मदा और आपके सतपुड़ा रेंज के बीच में ही बहती है क्या, आपकी नर्मदा है, नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, आइए अब बात कर लेते हैं हम वेस्टर्न घाट माउंटेन पे। वेस्टर्न घाट माउंटेन जो है ये आपका, ये भारत का सबसे कह सकते हैं कि सबसे लंबा ब्लॉक माउंटेन है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे महाराष्ट्र से लेकर के जो है तमिलनाडु और आपका केरला तक यहाँ तक विस्तृत है। इसमें देखना है जो वेस्टर्न घाट माउंटेन है इसको जो है, इसका एक नाम सह्याद्री माउंटेन भी मिलता है, सह्याद्री पर्वत भी बोलते हैं। इसको फाल्ट स्क्रैप भी बोला जाता है, फाल्ट स्कार्प भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो स्लोप है एकदम स्टीप है, इसीलिए इसको फाल्ट स्कार्प भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अगर बात करें, इसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ते हैं। इसका सबसे पहले नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट या सह्याद्री है, इसमें 3 आपकी रेंज आती हैं, जिसमें आपका अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र हिल्स। और हरिश्चंद्र हिल्स में जो है आपका जो हरिश्चंद्र हिल्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट पीक है वो है आपकी कालसुबाई। कालसुबाई जो है वो हरिश्चंद्र पर्वत की इंपॉर्टेंट पीक्स है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं, ठीक है, मिडिल सह्याद्री की। मिडिल सह्याद्री में जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट है बाबा बुदन हिल्स। बाबा बुदन हिल्स बीच में पड़ती है, बाबा बुदन हिल्स यहाँ पे मध्य या मिडिल सह्याद्री में बाबा बुदन हिल्स बाबा बुदन हिल्स की ही जो है पीक है, इसको सबसे हाई, इसकी जो मिडिल सह्याद्री है बाबा बुदन हिल्स की जो पीक है उसका नाम है कुद्रेमुख इसकी पीक है। और इसके नॉर्थ में एक पीक और मिलती है जिसको बोलते हैं महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर एंड कुद्रेमुख इज लोकेटेड एट मिडिल सह्याद्री, और मिडिल सह्याद्री में ही आपको मिलेगा जो है बाबा बुदन हिल्स। ठीक है, तो यह सब पहले हमने नॉर्थ पढ़ा, फिर मिडिल पढ़ा, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे साउथ में ही यहाँ पे मिलेगा जो है साउथ में ही एक आपको मिलेगा नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स जो है ना वेस्टर्न घाट का पार्ट है ना ईस्टर्न घाट का पार्ट है। ये जहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट माउंटेन आपस में मिलते हैं, उनके ज्वाइंट्स पर लोकेट है, इसको बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स आल्सो अ ब्लॉक माउंटेन, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है दोदा बेटा नीलगिरी हिल्स की। और दोदा बेटा इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउदर्न इंडिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में इसको पूछ लिया जाता है। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ पे ज्वाइंट होते हैं वहाँ पे क्या है, नीलगिरी हिल्स है, उसकी जो पीक है दोदा बेटा, दिस इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउदर्न इंडिया। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसके बाद आता है आपका साउदर्न वेस्टर्न घाट माउंटेन या साउदर्न सह्याद्री। साउदर्न सह्याद्री में आपका जो है 3 रेंज आएंगी, जिसमें आपका अन्नामलाई रेंज, पालनी हिल्स और आपका कार्डमम हिल्स आते हैं। जिसमें अन्नामलाई की जो सबसे जो इंपॉर्टेंट पीक है अनाईमुदी इज द पीक ऑफ अन्नामलाई, और अनाईमुदी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट माउंटेन। अनाईमुदी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट माउंटेन एंड आल्सो इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउदर्न इंडिया। यानी साउदर्न इंडिया और वेस्टर्न घाट दोनों की सबसे हाईएस्ट पीक है जो अनाईमुदी विच इज लोकेटेड एट अन्नामलाई। ठीक है, तो ये आपका हो गया वेस्टर्न घाट माउंटेन। अब बात कर लेते हैं हम लोग जो है ईस्टर्न घाट माउंटेन की। देखिए, ईस्टर्न घाट माउंटेन जो है वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के रूप में नहीं मिलता है, इसका बहुत ज़्यादा इरोड हो चुकी है। इसको जो खासकर नदियों ने कई जगह से इसको क्या किया है, काट दिया है, तो ये कॉन्टिन्यूअस ना होकर के छोटे छोटे पॉकेट्स के रूप में मिलती हैं या छोटे छोटे हिल्स के रूप में मिलती हैं। तो उड़ीसा से लेकर के जो है ये तमिलनाडु तक इसका विस्तार मिल जाता है, पर लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज के रूप में छोटे छोटे हिल्स के रूप में मिलती हैं। तो आइए देख लेते हैं इसमें जो बेसिकली रूप से जो रॉक है, ये इसमें चरकोनाइट, खोंडेलाइट और आपकी क्वार्टजाइट रॉक मिलती है। यहाँ पे
जो खासकर ईस्टर्न घाट माउंटेन में मिलती हैं। और ईस्टर्न घाट माउंटेन की सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो आंध्र प्रदेश में है, जिसको बोलते हैं विशाखापत्तनम, बोलते हैं विशाखापत्तनम। इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं अराईकोंडा। अराईकोंडा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट माउंटेन विच इज लोकेटेड एट आंध्र प्रदेश एंड इट्स अदर नेम इज विशाखापत्तनम। एंड इसके साथ साथ जो है अगर हम बात करें कि ईस्टर्न घाट पे कौन कौन से हिल्स हैं, तो सबसे पहले हम बात करें उड़ीसा में जो है आपका एक है गड़जात हिल्स, उसके बाद फिर आपका जो है टीकरापारा हिल्स, उसके बाद फिर आपका नयागढ़ हिल्स। ये 3 रेंज जो है या 3 हिल्स जो है वो आपके उड़ीसा में है। उसके बाद अगर हम बात करें जो है एर्रामलाई और नल्लामलाई, ये आपका एर्रामलाई और नल्लामलाई है जो कि आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के एरिया में लोकेटेड है। और इसी में एक और वैली है जिसको बोलते हैं नंददयाल वैली। नंददयाल वैली है एर्रामलाई और नल्लामलाई के बीच में। उसके बाद जो नल्लामलाई रेंज है, फिर पालीकोंडा रेंज है जो कि आपका आंध्र प्रदेश में लोकेट है। और उसी के बाद जो है आपको शेषाचलम मिलेगा, शेषाचलम हिल्स जो कि लोकेट है आपका जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जहां पे तीनों की जो बाउंड्रीज ज्वाइंट होती हैं वहीं पे आपका क्या मिलेगा, शेषाचलम हिल्स मिलेगा। सबसे साउथ में लगभग है ये आंध्र प्रदेश के। उसके बाद फिर शेषाचलम के बाद फिर जावदी हिल्स और उसके बाद आपका शिवराय हिल्स। तो ये जो है जितने भी हिल्स मैंने बताई ये ईस्टर्न घाट की सबसे इंपॉर्टेंट हिल्स हैं जो कि पूछ ली जाती हैं अक्सर एग्जामों में। तो अगर हम फिर से इसको एक बार रिमाइंड करें तो आपका जो है गड़जात हिल्स, टीकरापारा हिल्स और नयागढ़ हिल्स ये आपकी है जो है उड़ीसा में। उसके बाद एर्रामलाई, नल्लामलाई, वेल्लीकोंडा रेंज एंड पालीकोंडा रेंज ये आपका तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। उसके बाद जो है शेषाचलम और जावदी हिल्स और शिवराय हिल्स। शेषाचलम हिल्स जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे मिलेगा। उसके बाद जावदी हिल्स और शिवराय हिल्स आपको क्या मिलेगा, जो है तमिलनाडु में मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी जो है ईस्टर्न घाट माउंटेन्स की हिल्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे माउंटेन या कुछ ऐसे हिल्स हैं जो कि पार्ट तो हैं पेनिनसुलर इंडिया के, बट लेकिन वो मुख्य भाग में या मेन एरिया में लोकेट ना होकर के वहां से दूर लोकेट होते हैं। क्योंकि ये जब पेनिनसुलर इंडिया का फॉर्मेशन हो रहा था या फिर ये नॉर्थ इंडिया से के साथ ज्वाइंट हो रहा था, उसी दौरान ये टूट करके जो है थोड़ा सा दूर बिखर गया, जिसकी वजह से ये मुख्य पेनिनसुलर इंडिया भाग में ना मिलकर के थोड़ी दूर जगह मिलता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे गारो खासी जयंतिया, इनका जो फॉर्मेशन है बेसाल्टिक रॉक से हुआ है, लेकिन ये लोकेट होते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जहाँ पे हिमालयन रेंज मिलती है। बट लेकिन ये पार्ट है आपका पेनिनसुलर इंडिया का, गारो खासी जयंतिया लोकेट होते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, बट ये पार्ट है किसका, पेनिनसुलर इंडिया का। अब इसके बाद बात करें अगर हम राजमहल पहाड़ी, इसके बाद है आपकी जो है राजमहल पहाड़ी। तो राजमहल पहाड़ी जो है वो आपका राजमहल पहाड़ी जो है ये आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल के एरिया में मिल जाता है, यानी नॉर्थ इंडिया में मिलता है, बट ये पार्ट किसका है, पेनिनसुलर इंडिया का। उसके बाद मिलते हैं आपका गिरी हिल्स जो है ये गुजरात में स्थित है, ये भी किसका है, पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। तो तीनों जो हैं ये मेन पेनिनसुलर इंडिया से थोड़े दूर छिटके हुए हैं या दूर बिखरे हुए हैं, इसलिए इनको हम लोग कंसीडर नहीं करते, बट लेकिन पार्ट एसी का ये पेनिनसुलर इंडिया का ही पार्ट है। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने जो है इस सीरीज में बात किया 5 माउंटेन सीरीज पे, जिसमें हमने सबसे पहले आपका अरावली माउंटेन में बात किया, फिर विंध्यन पे, फिर सतपुड़ा पे, फिर वेस्टर्न घाट माउंटेन और फिर आपका ईस्टर्न घाट माउंटेन पे बात किया हमने। अब बात कर लेते हैं इस पे कुछ आए हुए बेस्ड क्वेश्चन हैं, जिससे जो अभी आपने हमारा जो डिस्कशन हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए और जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से अरेंज हो जाए। तो अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ पर जो है ये 3 माउंटेन सीरीज है, महादेव हिल्स, सह्याद्री हिल्स और आपका जो है सतपुड़ा हिल्स या सतपुड़ा रेंज। इनको हमको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। तो अगर हम बाई मैप अगर आपको याद हो तो सबसे पहले सबसे नॉर्थ में आपको मिलेगा महादेव हिल्स, सबसे नॉर्थ में, यानी सबसे नॉर्थ में महादेव हिल्स। और महादेव हिल्स जो है पार्ट है आपका सतपुड़ा रेंज का ही, और सतपुड़ा रेंज क्योंकि इसके नीचे भी लोकेट करती है, जैसे गावेलगढ़ है जो, और इसी का ही पार्ट है। तो इसके बाद जो है महादेव के बाद आ जाएगा आपका सतपुड़ा रेंज,
और सतपुड़ा रेंज के बाद जो है फिर आपका यहाँ पे वेस्टर्न घाट माउंटेन जिसका नाम है सह्याद्री, यानी फिर इसके बाद जो है आपका सह्याद्री आ जाएगा। तो इसके बाद अगर देखेंगे तो इसका जो है जो ऑप्शन बनेगा 132 बनेगा, ठीक है। यानी इसका सी ऑप्शन होगा। सबसे पहले महादेव हिल्स, फिर सतपुड़ा रेंज, उसके बाद फिर आपका जो है सह्याद्री रेंज, ठीक है। तो ये हो गया जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया उसके बेस पे। इसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर जो है जो 2014 में आया हुआ है, तो इसमें मैचअप करना है कि कौन सही तरीके से मैच है। तो कार्डमम हिल्स अभी हमने डिस्कशन किया था, साउथ में था। इसमें कार्डमम हिल्स जो है कोरोमंडल कोस्ट पे बता रहा है, जो कि रॉन्ग है। कोरोमंडल कोस्ट पे ना होकर के क्या ये मालाबार कोस्ट पे, जो कि केरल में स्थित है, केरल में लोकेट करता है। तो पहला ये रॉन्ग है। कैमूर हिल्स जो है ये आपका जो सेंट्रल इंडिया में था, जिसमें मैंने आपको बताया था अभी कि विंध्यन का पार्ट है। कोंकण कोस्ट की बात कर रहे हैं, कोंकण कोस्ट जो है ये कर्नाटक कोस्ट की बात कर रहा है, तो ये भी रॉन्ग है। इसके बाद महादेव हिल्स जो कि इसका सतपुड़ा रेंज का ही पार्ट था, मैंने आपको बताया था, ये सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, बिल्कुल राइट है। और मिकिर रेंज जो है ये आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आता है, क्योंकि ये किसका पार्ट है, आपका हिमालय का पार्ट है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो इससे जो है आपका 3 और 4 ये आपका मैच है सही, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया उसके बेस पे सारे ये क्वेश्चन है। अब इसके बात कर लें तो ये आपके 4 स्टेटमेंट हैं। इस 4 स्टेटमेंट में फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। सबसे पहले अगर हम बात करें जो है वेस्टर्न घाट आर रिलेटिवली हायर इन दियर मतलब नॉर्दर्न रीजन। उनका कहने का मतलब ये है कि जो वेस्टर्न घाट के जो माउंटेन है वो नॉर्दर्न रीजन से ज़्यादा ऊंचे हैं, बल्कि रॉन्ग है, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा ऊंचे माउंटेन जो हिमालयंस में मिलते हैं, जो कि हमारे नॉर्दर्न रीजन में सिचुएटेड है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक जो है वो आपका हिमालयन रेंज या नॉर्दर्न एरिया में मिलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग स्टेटमेंट। इसके बाद अनाईमुदी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, अभी हम लोग डिस्कशन किया है, बिल्कुल सही है ये। इसके बाद तापी रिवर इज लोकेट एट साउथ ऑफ जो है सतपुड़ा, ये भी एकदम सही है। उसके बाद नर्मदा और तापी रिवर जो है वो रिफ्ट वैली में ही फ्लो करती हैं, ये भी क्या है, राइट है। तो इसमें 3 स्टेटमेंट राइट है, केवल पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका ये ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इसके बाद बात कर लेते हैं, ये जो रेंजेस दी गई हैं, ये रेंजेस जो हैं आपकी इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। तो अगर इसमें देखा जाए तो सबसे पहले जो है आपका नल्ला मलाई, उसके बाद फिर आपका जो है जावदी हिल्स के बाद फिर आपका नीलगिरी, और नीलगिरी के बाद फिर आपका जो है अन्नामलाई। तो ये जो है सही तरीके से अरेंज्ड है, और इसमें अगर देखेंगे तो इसका सी ऑप्शन एकदम मैच करेगा, जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन भी किया है अच्छी तरीके से, कि साउथ इंडिया में कि ये नल्ला मलाई, जावदी हिल्स, नीलगिरी हिल्स और अन्नामलाई हिल्स, ये नॉर्थ टू साउथ क्या है, अरेंज्ड है। अगर आप इसको मैप पे देखना चाहते हैं तो मैप पे भी देख सकते हैं इसमें, जिसमें आपका जो है सबसे नॉर्थ में नल्ला मलाई हो गया, फिर जावदी हिल्स हो गया, फिर नीलगिरी हिल्स हो गया, फिर आपका इधर जो है अन्नामलाई हिल्स हो गया। ये नॉर्थ टू साउथ क्या हो गया, अरेंज हो गया, अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। तो ये था आपका जो है पेनिनसुलर इंडिया के माउंटेन्स, काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामों में लगातार पूछे भी जा रहे हैं, और इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे प्लेटोज को लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।